नमस्कार, आप देख रहे हैं 27 न्यूज बस्तर। छात्रावासीय छात्रों की मौतों का सिलसिला जारी, थमने का नाम नहीं। सुकमा जिला में लगातार आश्रम पेटाकेविन के बच्चों की मौत हो रही है। छिंदगढ़ ब्लॉक मुख्यालय से 2 किलोमीटर दूर स्थित पोटाकेविन कन्या आश्रम बालाटिकरा में एक दूसरी कक्षा की छात्रा अचानक तबीयत खराब होता है। उस बच्ची का 1 घंटे के अंदर मौत भी होता है। यह घटना सुबह पता चला कि एक छात्रा की मौत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र छिंदगढ़ में इलाज के दौरान हुआ। इसकी जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से सभी को मिलती है। इसके बाद सभी जनप्रतिनिधि, छात्र संगठन, आदिवासी समाज के लोग बच्चों के साथ लगातार ऐसी घटना क्यों हो रही है, इसको बारीकी से जानने के लिए पोटाकेविन आश्रम बालाटिकरा पहुंचकर बच्चों व स्टाफ से बात करने की कोशिश करते हैं। उनको पोटाकेविन के अंदर जाने से रोका जाता है। ऐसा क्यों, बड़ा सवाल पैदा करता है। इस घटना की खबर मिलते ही प्रशासनिक अधिकारी सुबह पोटाकेविन पहुंचकर वहां के बच्चों व प्रबंधन से क्या-क्या बात करते हैं और बाहर निकलने के बाद संस्था के अंदर किसी को भी जाने से रोका जाता है। ये मामला क्या है? आदिवासी बच्चों की मौत लगातार होने की घटना को लेकर कारण जानने के लिए कोया समाज के जिलाध्यक्ष विष्णु कवासी के नेतृत्व में युवा विभाग प्रतिनिधिमंडल पोटाकेविन पहुंचकर घटनाक्रम को जानने के लिए बच्चों व स्टाफ को मिलने गए। दल को पोटाकेविन के अंदर जाने से रोका गया और पुलिस फोर्स लगाया गया। इतना ही नहीं, जिले के राजनीतिक प्रतिनिधि पूर्व विधायक मनीष कुंजाम व जिला पंचायत सदस्य रामा सोढ़ी ने छिंदगढ़ में अपनी संगठन की सभा करने के बाद छात्रा की घटना के बारे में जानने के लिए पुलिस की उपस्थिति में अपने प्रतिनिधियों के साथ पोटाकेविन बालाटिकरा पहुंचकर अधीक्षका व कुछ बच्चों से जानकारी लेने पहुंचकर बुलाते हैं। पूछताछ शुरू हुआ ही नहीं कि साथ में मौजूद पुलिस अधिकारी कहने लगे, या पर आप लोगों की अनुमति नहीं है, तत्काल बाहर निकलो कहने लगे। हमने पूछा क्या हुआ, बच्चों के साथ बात तो करने दो 5 मिनट। फिर भी बोलने लगे कि एसडीएम व कलेक्टर का निर्देश है, यहाँ पर कोई नहीं रहेगा, अनुमति नहीं है कहा जाता है। आखिर घटना को जानने के लिए जा रहे सामाजिक संगठन जनप्रतिनिधियों को मिलने से रोकना क्या मामला है? सभी को पता है घटना पोटाकेविन के छात्रा की मौत हुई है। यह घटना कहाँ चूक हुआ, इसकी जानकारी लेना हर संवैधानिक दायरे में रहने वाला व्यक्ति का अधिकार है और ये ही होना ही चाहिए, ताकि कारण क्या है, बीमारी क्या है, जान सके। आखिर क्या कारण है? जिला प्रशासन को जरूरत पड़ा कि बच्चों व वहां के स्टाफ से मिलने, जानकारी लेने से रोकना, संस्था में प्रवेश नहीं देना। ये घटना का सवाल इन जिम्मेदार अधिकारियों पर उठता है। क्या प्रशासन, जिम्मेदार अधिकारी अपनी गलतियों को छुपाने या बाहर आने से रोकने का हथकंडे अपनाने का प्रयास कर रहे हैं? ये सब किसके संरक्षण में हो रहा है? सीधा राजनीतिक दबाव पर का प्रभाव में आकर तरह तरह के हथकंडे अपनाने की कोशिश हो रही है। अगर किसी नेता या सरकार के दबाव में अधिकारी हैं तो उन अधिकारियों को आदिवासी बच्चों के प्रति काम करने का छोड़कर नेताओं की चापलूसी करनी चाहिए। मनीष कुंजाम कोई आम नागरिक नहीं, पूर्व विधायक है, एक राजनीतिक दल का प्रतिनिधित्व करते। इन पर भी प्रतिष्ठा नहीं रखा जा रहा है, इनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। सत्ता के नेताओं के दबाव में आदिवासी बच्चे आश्रम छात्रावास पोटाकेविन में पढ़ते हैं, उन बच्चों के साथ हो रहे घटना को जानने के लिए जा रहे हैं। आदिवासी समाज के जनप्रतिनिधियों को जाने से रोकते हैं। क्या आदिवासी समाज का भी मान मर्यादा को नहीं समझते? पत्रकारों को भी जाने से मना कर दिया गया। इससे अपने आप जिम्मेदार अधिकारी साबित कर दिए कि प्रशासन व विभागीय अधिकारी पोटाकेविन अधीक्षक की लापरवाही है। इससे बचने के लिए तमाम अधिकारी लगे हुए हैं, हर तरह का हथकंडे अपना रहे हैं। नियम केवल घटना होने से ही नहीं, शैक्षणिक संस्थानों में छात्रों को ऐसी घटनाओं से बचाने का नियम है। मेडिकल से लेकर खान पान, सुरक्षा पर भी नियम है। आज कल बच्चों को सोयाबीन, बड़ी, आलू, चना ही खिलाया जाता है, मेनू चार्ट के आधार पर नहीं खिलाया जाता। स्वास्थ्य परीक्षण नियमित नहीं होता, ये भी तो नियम विरुद्ध है। इसका क्यों पालन नहीं हो रहा है? इसका जिम्मेदार कौन है? जिले में ये ही 2-3 महीने के अंदर आश्रमों के 4 आदिवासी छात्रों की मृत्यु हुई। कन्या आश्रम कोरराम की पहली पढ़ने वाली छात्रा की मौत, बालक आश्रम किष्टाराम में दूसरी कक्षा की आदिवासी छात्रा की मौत, बालक आश्रम कोया वेकूर की पहली कक्षा की आदिवासी छात्र की मौत, पोटाकेविन आश्रम बालाटिकरा की दूसरी कक्षा की छात्रा की मौत, एकलव्य विद्यालय सुकमा में अध्ययनरत छात्रा की गर्भवती का मामला, पोटाकेविन आश्रम मुरतोड़ा में छात्रा की गर्भवती होने का मामला, आवासीय एकलव्य विद्यालय छिंदगढ़ में चार्ट सर्किट से छात्रों की घायल होने की घटना, इड़जेपाल आश्रम में कीड़े वाला नाश्ता बच्चों को परोसने का मामला, पोटाकेविन आश्रम मड़ाईगुड़ा में से 6वीं कक्षा छात्र लापता होने की घटना, भालिका छात्रावास कोंटा में कीड़े पड़ा चावल बनाने के मामला। ऐसे मामले आदिवासी आश्रम छात्रावास पोटाकेविन में हो रहे तमाम घटनाओं का जिम्मेदार कौन है? क्या इन मामलों को
पूरी तरह दबाने की कोशिश प्रशासन कर रहा है। आदिवासी छात्रों के साथ हो रहे अन्याय को उजागर करने से बचना चाह रहा है शासन प्रशासन। अब तक छात्रावास, आश्रम, पोटा केबिनों में मूलभूत समस्याओं पूरा नहीं हो पा रहा है। कई स्कूल भवन नहीं है तो शौचालय खराब पड़ा है। छात्रावासों में सीट वृद्धि की जा रही है। वर्षों से पोस्ट मैट्रिक छात्रावासों को सीट मात्र 500 सीटर है। सैकड़ों शिक्षकों की रिक्त पद पड़ी हैं। स्कूलों में एक एक शिक्षक हैं। छात्र शिक्षकों का अनुपात के आधार पर शिक्षक नहीं है। छात्रों को मिलने वाली राशि के अधिकारी नेताओं के बीच बंदर बांटकर कमीशन का अड्डा बना लिए हैं। मनमानी तरीके से मनचाहे कभी भी किसी भी अधीक्षक बनाया जा रहा है तो किसी को ट्रांसफर कराया जा रहा है। इसमें ही पूरे साल व्यस्त होते रहते हैं तो आदिवासी बच्चों को कब पढ़ाएंगे। अधिकांश स्कूलों में एकल शिक्षक पदस्थ हैं। उन्हें भी तमाम तरीके के काम सौंपे जा रहे हैं। इससे बच्चे की पढ़ाई नहीं हो पा रही है। इसका जिम्मेदार कौन है। इन तमाम मुद्दों को लेकर जिले के छात्रों की पालक आदिवासी समाज छात्र संगठनों के साथ बड़ी घेराव करने की जरूरत है। ये सब बातें महेश कुंजाम ने कही। सुकमा से रिचन गिरी की रिपोर्ट। आज बड़े दुख के साथ मेरे को कहना पड़ रहा है कि बाला टिगरा पोटा केबिन से एक दूसरी की छात्रा है, उसको सुबह उठा के सामुदायिक हॉस्पिटल सिंगड़ में लाया गया है। यहाँ डॉक्टर लोग उनको समय पर इलाज नहीं किए हैं। समय पर उनको ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण बच्ची की मौत हो चुकी है। मौत होने के बाद यहाँ पर पुलिस प्रशासन को बुलाए, लिखा पढ़ी किए। उसके बाद उसके यहाँ पर पीएम करना था। यहाँ पूरे सारी व्यवस्था है, यहाँ मरसूरी है, डॉक्टर है, उनके बाद भी यहाँ से सामुदायिक सिंगड़ से स्वास्थ्य केंद्र से सीधा जिला अस्पताल रिपेयर कर रहे हैं। ये क्या है? शासन डबल इंजन का सरकार ऐसी चलेगा क्या? यहाँ पर एक छोटी सी बच्ची है, उनको यहाँ पर पूरा व्यवस्था होना करवाना चाहिए, पीएम होना चाहिए। उनको परिवार को इतना परेशान करा रहे हैं, अभी सीधा जिला हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। ये जो बच्ची का मौत है, इसका बहुत इसमें जांच का विषय है। इसको जांच करने के बाद जो भी यहाँ पर जो सामने आएगा उनको हमको कार्रवाई किया करेंगे। और इनको पूरी जोर से अभी जहाँ तक पोटा केबिन का जो व्यवस्था है वहाँ भी हमको जांच करने के विषय है। अब इतना परिवार को जब यहाँ पीएम होता तो परिवार यहाँ से उठा के अपना घर ले जाते। अभी यहाँ पूरा मोटरसाइकिल मन में, गाड़ियों में अभी सुकमा जिला अस्पताल जा रहे हैं। कितना परेशान कर रहे हैं। इसका लापरवाही है। इसका शासन प्रशासन और यहाँ का जो स्वास्थ्य विभाग का सबसे ज़्यादा लापरवाही है। यहाँ इनको समय पर इनका इलाज नहीं हो पाया है। समय पर इनको उनका जो ऑक्सीजन है वो नहीं हो पाया। बस इतना ही।